हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द एप्लीकेशंस। यानी कि जितने भी आपने एलिमेंट देखे अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रहती है हमारी लाइफ के अंदर। और यूजेस में सबसे पहले अगर मैं एलिमेंट पिक करूं तो वो रहेगा हमारा लिथियम। यहाँ पे आपने देखा था हाइड्रोजन के जस्ट नीचे देखा था। एटॉमिक नंबर कितना था इसका? तो 3 था। और ज़्यादातर आपने सुना होगा कि लिथियम किस चीज़ में यूज़ होता है? लिथियम की बैटरीज बनती हैं, बैटरीज में यूज़ होता है। और अगर बात करें इंडिया के अंदर लिथियम के रिजर्व्स कितने हैं, तो अभी जो हमें मिला है रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो लिथियम है उसके जो रिज़र्व मिले, उसके बाद इंडिया की रैंक 7th पे आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ द लिथियम रिज़र्व। पर अभी हम उस लिथियम को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, फ्रेजाइल है। इसके अलावा लिथियम को छोड़ दें अब तो एल्यूमिनियम के पास चले जाते हैं। एल्यूमिनियम का अगर आपको एटॉमिक नंबर ध्यान हो तो हमने 13 पढ़ा था। अब ये जो एल्यूमिनियम के एलॉयज़ होते हैं, एलॉय क्या होता है अपने पास? एलॉय का मतलब होता है जब एक मेटल या दो मेटल या फिर मल्टीपल मेटल्स हम मिक्स कर देते हैं आपस में, या फिर मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर देते हैं आपस में, तो वो एलॉय बना देता है। वैसे ही किसी मेटल के साथ हमने जब एल्यूमिनियम को यूज़ कर लिया तो उनका यूज़ हम कुकवेयर्स में यूज़ कर लेते हैं। मतलब जितने भी हमारे बर्तन वगैरह होते हैं, किचन वेयर्स होते हैं, कुकवेयर्स होते हैं, इन सबको मोर ड्यूरेबल बनाने के लिए, ताकि उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, तो उसके लिए हम एलॉयज़ का यूज़ कर लेते हैं। इवन बात करें एल्यूमिनियम की, लिथियम की, तो बहुत सारी साइकेट्रिक मेडिसिन्स होती हैं, उनमें भी हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? मूड स्टेबलाइज़र, मूड को ये स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक एलिमेंट जो है वो हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और दे रखा है, जैसे कि अगर एल्यूमिनियम और लिथियम इन दोनों का हम एलॉय बना देते हैं तो उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, उनको बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम और लिथियम का यूज़ कर लेते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट एप्लीकेशंस बहुत ब्रॉड है। उसी के साथ सोडियम को अगर देखोगे, एटॉमिक नंबर कितना था? 11 था। ये येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, तो स्ट्रीट लाइट्स में इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करता है येलो कलर की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 11। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था और जो आपका नियॉन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन कर लिया करता था। लैंप्स वगैरह के अंदर वेपर लैंप्स जो होते हैं, सोडियम वेपर लैंप्स, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे गैस बन रही होती है इसकी। तो मतलब येलो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जहाँ पे भी हमें येलो कलर इम्पार्ट करना होगा वहाँ पे हम सोडियम को यूज़ कर लेते हैं। और उससे ज़्यादा सोडियम का याद हो अगर आपको, तो सिंबल क्या था? सोडियम का Na। और सोडियम क्लोराइड जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो उसको हम नमक की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, सॉल्ट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, टेबल सॉल्ट की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा सोडा ऐश हो गया, हमारा बेकिंग सोडा हो गया, याद है ना, NaHCO3। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी। तो बेकिंग सोडा वगैरह में भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा पोटेशियम की अगर बात करें, पोटेशियम का जो सिंबल था वो था K। और कितना रहता है इसका एटॉमिक नंबर? तो इसका रहता है 19। 19 की अगर बात करें, हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पे इसका यूसेज रहता है। तो एग्जाम्पल देखो, म्यूरिएट ऑफ पोटाश, म्यूरिएट ऑफ पोटाश को हम पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं, KCl भी बोलते हैं। इसके अंदर 60% पोटाश रहता है और इसको हम क्या करते हैं? एज अ फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है ना, पोटेशियम क्लोराइड KCl, इसको हम किस में यूज़ कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स में यूज़ कर रहे हैं। और जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप की बात हो रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? तो सोप बनाने में यूज़ कर ले रहे हैं। वैसे एक एलिमेंट है अपने पास सीजियम, सीजियम को हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करें, अब अगला जो ग्रुप था अपने पास बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 4 था। तो इसको हम बहुत सारे एलॉयज़ बनाने में यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, नंबर इंक्रीज़ कर सकता है। मिनिमम तो 2 रहना ही चाहिए अगर 2 चीज़ें आप मिक्स कर रहे हो। तो जैसे कॉपर और बेरिलियम का एलॉय बनता है तो उसको हम स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। स्प्रिंग की क्या यूटिलिटी होती है? स्प्रिंग को किस लिए यूज़ करते हैं? उसके अंदर कैसा नेचर होता है? इलास्टिक नेचर होता है। तो इलास्टिक की भी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ करता है कॉपर और बेरिलियम। और साथ में
उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, उसको भी इंक्रीज़ करेगा, जो क्षमता है उसकी, कैपेबिलिटी है, उसको भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। वैसे एक आएगा अपने पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 12 रहता है। ये भी क्या करते हैं, इसको भी हम यूज़ करते हैं एलॉयज़ वगैरह बनाने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम आ गया, जिंक आ गया, मैंगनीज, टिन आ गया आपका, एसएन जब भी आए तो ये होता है आपका टिन। तो ये सारे जो मेटल्स हैं, मैग्नीशियम वगैरह, इनको हम मिक्स कर सकते हैं आपस में और इनके एलॉयज़ बना सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को अगर मिक्स कर दिया जाए तो इनको किस लिए यूज़ कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। पीछे हमने देखा एल्यूमिनियम और लिथियम का कॉम्बो था, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कॉम्बो भी यूज़ किया जा सकता है, किस किस का, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। और जो मैग्नीशियम है ये एसेंशियल होता है काफ़ी ज़्यादा एनिमल एज वेल एज फॉर द प्लांट लाइफ। अब जो मैग्नीशियम होता है ये इग्नाइट कर जाता है इजीली एयर के अंदर और बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है। और जो लाइट होती है ना वो येलो कलर की हम जनरली देखते हैं, पर येलो नहीं होती, इसकी जो लाइट होती है वो बहुत वाइट कलर की होती है। तो फ्लेयर्स हो गए हमारे, फायरवर्क, आप स्काई शॉट्स आपने जलाए होंगे दिवाली के दिन, तो उसमें जो वाइट कलर की लाइट निकलती है ना, चमकती हुई काफ़ी शार्प सी लाइट निकलती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम। स्पार्कलर हो गए, इनके अंदर भी मैग्नीशियम का यूज़ कर लेते हैं। कैल्शियम जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई मेटल ना अगर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब मेटल ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड है, जो मर्जी मतलब ऑक्साइड है, उनको अगर आपने अटेन करना है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको हम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं ताकि हमें क्या हो, जो एक्सट्रैक्शन जिस भी केमिकल की करनी है वो कर सके। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो कैल्शियम है, कोई अगर मिनरल हमारे पास कैसे प्रेजेंट है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस केस में हम कैल्शियम को ऐड करते हैं, और जब कैल्शियम को ऐड करते हैं तो हमें जो डिज़ायर्ड मेटल होती है वो मिल जाती है। तो ये था हमारा एल्केलाइन वाला। Be बेरिलियम, Mn जो Mg है आपका, दैट इज़ द मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, बीडी मांग कर शाहरुख भाग रहा, तो ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडॉन। इसके अलावा रेडियम की अगर बात करें, रेडियम 223 डाइक्लोराइड, ये डाइक्लोराइड के साथ जब कंबाइन करता है तो ये एक रेडियो एक्टिव ड्रग बन जाती है। और इसको कैसे दिया जाता है बॉडी के अंदर, तो वेन के थ्रू दिया जाता है। बायोलॉजी की चैप्टर याद है ना, आर्टरी और वेन्स पढ़ी थी, तो वेन के अंदर प्रेशर ब्लड का कम होता था ना, आर्टरी के अंदर क्यों होता था ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लड को कैरी करती थी फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। ये कहाँ से लेके जाती थी, हार्ट से लेके जाती थी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। पर ये जो रेडियम 223 है, आइसोटोप की बात हुई है यहाँ पे, तो वेन्स के अंदर इसको इंडक्ट किया जाता है। ये जो दवाई है ना रेडियम 223 डाइक्लोराइड करके, इसको वेन्स के अंदर दिया जाता है और फिर ये बोन्स में चली जाती है जब इसको बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव ड्रग्स होती हैं ये एनर्जी वगैरह देती हैं, और जो ट्यूमर सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब जो कैंसर बना सकते हैं इन लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ, उनको ख़त्म कर देते हैं। और बाकी जो सेल्स होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हैं, और ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो कैंसर को स्प्रेड कर सकते थे। पर इन रेडियम 223 डाइक्लोराइड वाली जो मेडिसिन थी, जब इसको हमने यूज़ किया तो उससे क्या हुआ, हमने ये चीज़ स्टॉप कर ली। उसके अलावा बोरोन की अगर बात करें, बोरोन की जब भी बात करेंगे तो इसको हम एंटीसेप्टिक्स में यूज़ कर लेते हैं। जब चोट वगैरह लग जाती है तो एंटीसेप्टिक लगाते हैं ना वहाँ पे, तो एंटीसेप्टिक में भी किसको यूज़ किया जाता है, बोरोन को यूज़ कर लिया जाता है। केमिकल वगैरह की वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। एक आपने बहुत ही पॉपुलर नाम सुना होगा बोरेक्स का, जो स्टेन वगैरह लग जाती है कपड़े के ऊपर तो उसको रिमूव कर सकता है बोरेक्स। मोल्ड लग जाती है, फंगस वगैरह लग जाती है, उसके ऊपर बोरेक्स का यूज़ किया जा सकता है। घरों में वो काई वगैरह जम जाती है, उसको भी रिमूव कर सकता है जो बोरेक्स होता है। और कुछ इंसेक्ट्स को भी ये मार देता है, जैसे इंसेक्ट हो गए, आंट्स होगी, तो इनको भी मार सकता है। वो लक्ष्मण रेखा वगैरह आपने देखी होगी, तो ये जो लक्ष्मण रेखा होती है इसको क्या किया जाता है, इसके अंदर भी बोरेक्स की क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाती है, तभी तो इंसेक्ट्स और आंट्स को मार पा रहा है। लॉन्ड्री में यूज़ कर पा रहा है, लॉन्ड्री के जो डिटर्जेंट हैं उनमें यूज़ हो रहे हैं। हाउस होल्ड क्लींजर की तरह यूज़ हो रहा है ताकि वाइटन हो जाए कलर, ठीक है, वाइटनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, डर्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए। तो ओवरऑल बोरेक्स का हमने दो जगह पे यूटिलिटी देखी। कहाँ कहाँ पे देखी कि कहीं ना कहीं एक तो इसको यूज़ करा जा रहा है मेडिसिन फील्ड में, एंटीसेप्टिक, वहाँ पे भी क्या काम रहेगा कि जब चोट लगती है तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो वो इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन को रोकने के लिए बोरेक्स का यूज़ किया।
और दूसरा हमने देखा इसका सफाई वगैरह में भी यूज़ किया जा रहा है। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो ये एक तो हमने देखा कि कैसे एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो एयरक्राफ्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसमें यूज़ करते हैं हम, और यूटेंसिल्स में हमने देखा लिथियम वगैरह के साथ देखा था कॉम्बो जब बना था तो उधर यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमोटिव पार्ट मतलब गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उनके पार्ट्स में यूज़ कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम की भी एक ब्रॉड यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे कुछ एलिमेंट्स हमने अभी तक देख लिए, ठीक है, यहाँ तक देख लिया हमने। रेडियम का भी देख लिया जो कि एक रेडियो एक्टिव ड्रग है। अब अगर सिर्फ कार्बन की बात करें तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको बड़ी कॉमन सी मिलेगी। एक, कार्बन ना टेट्रावेलेंट होता है नेचर में। अब टेट्रावेलेंट का क्या मतलब होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो बनेगी 2 और 4, और इसको क्या करना होता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है। तो इस केस में ये क्या करता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन के जो शेयरिंग है उसको करते हो। यहाँ पे मेन फोकस कहाँ पे रहता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे रहता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, कोवलेंट। तो जो कार्बन होता है वो यूनिक है अमंग द एलिमेंट्स इन इट्स एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रांगली बॉन्डेड चेन सील्ड ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अभी देखते हैं इसको क्या क्या बोला गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपके बोरेक्स के यूजेस थे। तो कार्बन की अगर बात करूँ तो एक तो टेट्रावेलेंट है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ भी शेयरिंग हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना था, एक इलेक्ट्रॉन था। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड बन के तैयार हो गए। और ये बॉन्ड कौन से टाइप का बनता है, ये बनता है कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा जो कार्बन होता है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब है कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है और बड़ी लंबी चेन्स बना सकता है। वो चेन सिंगल भी हो सकती है, वो चेन ब्रांच भी हो सकती है। ब्रांच का मतलब है ऊपर की तरफ को भी बना सकता है, लाइक दिस, इस तरफ को भी बना सकता है, बशर्ते आपको 4 ही बॉन्ड रखने हैं हमेशा कार्बन के, तो वो भी आप ध्यान रखोगे। ब्रांच भी बना सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। और इवन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे कार्बन के, बेंजीन बहुत पॉपुलर है, डबल बॉन्ड ट्रिपल अभी आएगा, पर ये स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। तो ये सारी टेंडेंसी किसकी देखने को मिलेंगी, ये मिलेंगी आपके कार्बन की। तो कार्बन की एक फॉर्म सुनी होगी आपने, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट काफ़ी पॉपुलर है, जिसको हम पेंसिल्स जो होती है ना, उसकी पेंसिल की जो टिप होती है ऐसे होती है आपकी पेंसिल, लाइक दिस, तो ये जो टिप होती है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की ही एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फॉर नाउ इतना फॉर्म याद रख सकते हो कि कार्बन की ही क्या है, ये एक तरह की फॉर्म है। तो पेंसिल हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए, उन सब में आप ग्रेफाइट का यूज़ करते हो। इवन जो प्योर डायमंड है आपका, वो भी किसका बना है, वो भी कार्बन एटम्स का बन रखा है, ठीक है, वो भी किसका बना हुआ है, कार्बन एटम्स का बना हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखोगे कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज़ कर रहे हैं हम, फलरेंसिस का यूज़ कर रहे हैं, ये सब भी किसके बने हैं, कार्बन के बने हैं। ग्रेफीन, ये भी हम नैनोटेक में यूज़ करते हैं। तो ग्रेफाइट से छोटा होता है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो होता है इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है इफ़ कंपेयर टू द ग्रेफाइट। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रेफीन को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सिलिकन जो होता है, सिलिकन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो जो सिलिकन होता है ये भी कार्बन की तरह कुछ एक प्रॉपर्टीज़ शो करता है, जैसे इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। सिलिकन का सबसे ज़्यादा, सिलिकन वैली आपने सुना होगा, बेंगलोर। सिलिकन वैली की जब भी बात होगी तो क्या याद आता है आपको, सेमीकंडक्टर्स। मतलब सेमीकंडक्टर्स में आप क्या यूज़ कर सकते हो, सिलिकन को यूज़ कर सकते हो। तो इतनी सारी एप्लीकेशन होने की वजह से सिलिकन को डोप भी किया जाता है। मतलब जैसे अलॉय बोल रहे थे ना, तो सेमीकंडक्टर में डोपिंग वर्ड यूज़ करते हैं, एन टाइप पी टाइप डोपिंग करी जाती है, वो तो नहीं आपको करनी। खैर, बोरोन हो गया, गैलियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये सब आ जाते हैं। और ये बोरेक्स के यूजेस हमने देख लिए कहाँ कहाँ पे किए थे, तो देखो क्लीनिंग वगैरह में किए, मेडिसिन में किए, तो सब चीज़ों में आप देख सकते हो। तो जो एटमॉस्फेयर में अगर देखोगे, अब कार्बन की बात करें तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर के अंदर हम अगर देखते हैं तो हमें 78% तो कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन मिल जाती है। उसी के साथ 20.9% यानी कि लगभग 21% आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। कार्बन की बात करेंगे तो 0.03% तक मिलेगा, फिर बाकी और भी बहुत सारी गैसेस मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कितने इंपॉर्टेंट है ये हमारे एलिमेंट्स हमारे लिए। अब यही एलिमेंट का हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ कर
रहे हैं, नाइट्रिक एसिड बनाने जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ कर रहे हैं, नाइलॉन हो गया, एक्सप्लोजिव मटेरियल हो गए, हैबर प्रोसेस वगैरह होगी, हैबर प्रोसेस अभी आएगी थोड़ी देर में अगले चैप्टर के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके हम क्या बना पा रहे हैं, अमोनिया गैस बना पा रहे हैं। अमोनिया की यूटिलिटी ही बहुत ज़्यादा है, यूज़ ही बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा है। वैसे ही फॉस्फोरस आपका वाइट कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। तो रेड वाला जो फॉस्फोरस होता है, जो आपकी मैच स्टिक होती है ना, मैच स्टिक जो माचिस होती है आपकी, तो वो जो उसकी टिप जो जलती है जिसको आप रगड़ते हो, तो वो क्या होता है, वो किसका बना होता है, वो रेड वाले फॉस्फोरस का बना होता है। और सबसे ज़्यादा जो फॉस्फोरस का यूज़ आपको मिलेगा वो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ मिलेगा। जैसे खाद की बोरी जब आती है तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, NPK, यानी कि इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन है, दूसरा इसके अंदर फॉस्फोरस है और तीसरा इसके अंदर पोटेशियम है। तो ये सब रहता है। अब अर्थ के अंदर तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, N2 फॉर्म में है। प्लांट्स जो होते हैं इनसे ली नहीं जाती नाइट्रोजन फॉर्म, तो इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स वगैरह में, NO3 NO2 नेगेटिव एंड ऑल। कौन करता है, तो यहाँ पे सेवरल बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, एनाबियाना वगैरह आपने सुना हो, ठीक है। तो ये सारी यूटिलिटी रहती है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोरीन के यूज़। फ्लोरीन को आप टूथपेस्ट में यूज़ करते हो, अगर तो बिल्कुल माइन्यूट सी क्वांटिटी में है तो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बट अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो टूथ डिके को बचाने के चक्कर में दांतों को ख़राब भी कर देता है। ग्लास एचिंग में यूज़ कर लिया जाता है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो ग्लास होते हैं उसमें भी फ्लोरीन वगैरह डला होता है। यूरेनियम जो, उसके बाद यूरेनियम की अगर बात करोगे तो यूरेनियम से आपको एक टेक्नोलॉजी मिलेगी, दैट इज़ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ रहता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ रहता है किस लिए, आप क्या क्या कर रहे हो, एक तो वेपन तो बन नहीं रहे हैं, वेपन तो छोड़ो, बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है अगर आपको, तो वहाँ पे भी न्यूक्लियर टेक यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो फ्यूल यूज़ होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम का बनता है वो फ्यूल। और ये यूरेनियम कैसा एलिमेंट है, तो इट इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और हेक्साफ्लोराइड वगैरह जो होते हैं ये न्यूक्लियर इंजीनियर्स को हेल्प करते हैं कि यूरेनियम आइसोटोप को डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सके। वैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हमने देख लिया, जब सोडियम के साथ जुड़ता है आके तो क्या बना देता था, NaCl बना देता है, और इसको हम टेबल सॉल्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। एज अ क्लीनर क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। ब्लीच CaOCl2 अभी पढ़ेंगे, तो वो भी किसका बना हुआ है, क्लोरीन उसमें ऐड करा हुआ है। एंटीसेप्टिक में यूज़ करते हैं, तो डिसइंफेक्शन की इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, सफाई वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हो। डेटोल जो होता है उसके अंदर भी क्लोरीन आपको मिल जाएगा। स्विमिंग पूल को साफ़ रखने के लिए, उसके अंदर कोई जर्म्स ना बचें, जर्म्स को किल करने के लिए क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है। और एल्गी और बैक्टीरिया की ग्रोथ ना करे पानी के अंदर, तो क्या कर दिया जाता है, क्लोरीन को ऐड कर दिया जाता है। टेबल सॉल्ट हमने देख लिया, NaCl, बिना सॉल्ट के तो फूड अधूरा सा लगेगा। ब्रोमीन एंड आयोडीन अगर देखोगे तो फिर कल बारात आई अटल की, तो ये देखा था ना हमने जो सेकंड लास्ट वाला हमारा ग्रुप था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं अभी ब्रोमीन और आयोडीन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहली तो ये जो ब्रोमीन होता है ना, इसको फोटोग्राफिक फिल्म्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स में यूज़ किया जाता है, फ्यूमिगेंट फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है टू किल द इंसेक्ट्स, तो उसमें ब्रोमीन का यूज़ किया जा रहा है। फोटो डेवलपमेंट, जो पिक्चर देखते हो आप, पिक्चर्स होती थी ना पहले हार्ड फॉर्म में, अब तो फ़ोन में ही होती हैं, तो वो जो यूज़ होता था वो किसका होता था, AGBR, आज भी इसी का होता है। इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफ्स बनाने के लिए वो जो लेयर डलती है वो किसकी डलती है, वो डलती है सिल्वर ब्रोमाइड की डलती है। डिसइंफेक्टेंट की अगर बात करें तो इस डिसइंफेक्टेंट में क्या किया जाता है, आयोडीन को क्या किया जाता है, इथेनॉल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और उससे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। रेडिएशन एक्सपोजर में जो आयोडीन होता है, इसका एक आइसोटोप को हम यूज़ कर सकते हैं, वो थायराइड जो है उसको ट्रीट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने ब्रोमीन की यूटिलिटी देखी। नोबेल गैसेस अगर देखोगे तो क्या देखा था हमने, हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए। तो हेम फॉर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये नोबेल गैसेस अगर देखोगे तो इनर्ट होती है नेचर में, रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव सी आपको मिलेंगी। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब ये प्रेजेंट होती हैं तो इनको हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आर्क वेल्डिंग में यूज़ कर लेते हैं, स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब हीलियम गैस एटॉमिक नंबर कितना था, 2 था। ये तो इतनी हल्की होती है कि बलून्स वगैरह में जो डाली जाती है ना गैस, वो कौन सी रहती है हमारे पास, हीलियम रहती है।
और हीलियम को हम एज अ डाइल्यूएंट की तरह भी यूज़ करते हैं फॉर ऑक्सीजन इन द मॉडर्न डाइविंग एपरेटस। क्योंकि जब डाइवर नीचे की तरफ जाते हैं ना, पानी के नीचे, मान लो ये पानी है, जब डाइवर नीचे की तरफ को जाते हैं तो प्रेशर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। फिर एकदम से ऊपर आते हैं तो क्या हो सकता है, जो नाइट्रोजन गैस होती है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर, उसकी एकदम से वो बाहर नहीं निकल पाती। और जब बाहर नहीं निकल पाती तो जब एकदम से, अब जब डाइवर ऊपर की तरफ को आएगा ना वापस, तो क्या होगा, प्रेशर अब दोबारा से डिक्रीज करना शुरू करेगा। पर बॉडी का जो प्रेशर होता है वो अभी इंक्रीज ही था और उससे ब्लड वेसल रप्चर कर जाती थी। तो अब नाइट्रोजन के जगह पे जो मेन डोमिनेटिंग आपको गैस मिलेंगी वो कौन सी मिल रही है, अब हीलियम मिल रही है। तो डाइवर्स के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, हीलियम डाली जाती है। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड के अंदर वो बहुत कम होती है। नियॉन बल्ब्स के बारे में आपने सुना होगा, दिवाली थी अभी, तो नियॉन बल्ब्स जो हैं वो आपने जनरली कहाँ पे देखे होंगे, दिवाली को तो छोड़ो, आपने मतलब जो एडवर्टाइजिंग वाले लगे होते हैं, बैनर्स लगाए होते हैं ना प्रॉपर, और चमक रहे होते हैं रात रात तक, तो वो किसकी वजह से बने होते हैं, वो नियॉन की वजह से बने होते हैं। एडवर्टाइजिंग साइन, लिक्विड नियॉन, ये क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट में यूज़ किया जाता है। आर्गन जो होता है, आपने मेकअप की जो शीशे होते हैं उसकी साइड में देखा होगा ऐसे बल्ब से लगाए होते हैं। तो ऑल आर द इनकेंडिसेंट लाइट, फोकस्ड लाइट होती हैं, जिस जगह पे आपको लाइट डालनी है वहीं पे यूज़ की जा रही है। और उसके अलावा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जो होता है इसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। और जो माइनर्स होते हैं ना, जो केव्स वगैरह, केव्स तो छोड़ो, केव गलत बोल दिया वर्ड, केव नहीं बोलेंगे, जो माइनिंग कर रहे होते हैं, मेटल्स वगैरह को निकाल रहे होते हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो कैप पे टॉर्च सी लगी होती है ना, दैट इज़ कंटेनिंग क्रिप्टॉन। और रेडॉन जो होता है ये रेडियो एक्टिव रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन keep studying, keep watching and subscribe the channel. Thank you everyone, have a nice day.